आज मैया देवकी ने कन्हैया के लिए अपने हाथ से पहली बार भोजन बनाया है। अपने हाथ से भोजन बना के लाई मैया देवकी, और जैसे ही भोजन की थाली को लेके मेरे ठाकुर के कमरे में गई वो मैया, और जैसे ही कृष्ण ने देखा मैया को, एकदम यशोदा मैया की याद आ गई मेरे ठाकुर जी को। रोने लगे मेरे गोविंद, कस के रोए, हिलकी भर के रो रहे हैं मेरे गोविंद। मैया घबरा गई, मैया को पता नहीं है क्यों रो रहे हैं। बोले पता नहीं लाला को कहा है गयो एकदम से, लेकिन भगवान यशोदा मैया की याद में रो रहे हैं। मैया दौड़ी दौड़ी गई, वसुदेव जी के पास में पहुंची। बोली लाला को पता है ना कहा है गयो है। मैं जैसे ही भोजन की थाली को लेकर गया, तेज तेज रोने लगा है मेरे बालक। वसुदेव जी ने कहा उसके स्वभाव को तो मैं भी नहीं जानता, मैं भी घंटे 2 घंटे ही उसके साथ रहा हूं, तब से आज तक उसका साथ नहीं मिला है, तो मुझे भी नहीं पता मेरा बालक क्या चाहता है, क्यों रो रहा है। तब तक उद्धव जी आ जाते हैं वहां। उद्धव जी से वसुदेव जी ने कहा तुम जानते हो, तुम गए हो बाबा नंद के उधर, तो तुम्हें पता होगा लाला का स्वभाव, जाके बात करो, क्यों रो रहा है मेरा कन्हैया, देखो जाके। आज वसुदेव जी उद्धव जी को कन्हैया के पास भेजते। आज जैसे ही उद्धव जी कन्हैया के पास पहुंचे और उद्धव जी ने कहा कान्हा, एकदम से मेरे गोविंद ने उद्धव जी को अपने आगोश में ले लिया है। मोटी मोटी आंसुओं की धार बह रही है गोविंद के नेत्रों से। कहा सखा तुम आ गए, मुझे मेरी मैया की याद सता रही है, मुझे वो गोपी ग्वाल याद आ रहे हैं जो निरंतर मेरे साथ खेला करते थे। उद्धव जी ने कहा कृष्ण तुम पागल हो रहे हो, ब्रह्म होकर तुम रो रहे हो। बोले सखा पता नहीं, मैं मैया से झूठ बोल के आया, मैं सभी सखाओं से झूठ बोल के आया, और उस प्यारी जी से झूठ बोल के आया। पता नहीं वो किस हाल में होंगे, हम उनसे परसों की कह के आए थे और हम आज तक वहां वापस नहीं पहुंचे। हे उद्धव, वृंदावन चले जाओ, मेरे मैया को मेरे हाल चाल बता देना और मैया के हाल चाल ले आना, उन गोपी ग्वालों को भी धीरज बना के आ जाना, उनसे बात करके आ जाना। उद्धव ने कहा कान्हा तुम बिल्कुल चिंता मत करो, क्यों चिंता करते हो, मैं अभी जाता हूं और जाके पूछ के अभी लौट के आता हूं। मेरे ठाकुर जी कहते हैं ऊधो मोहि ब्रज विशरत नाही। हे उद्धव जी, मैं उस ब्रज मंडल की याद को भुला नहीं पा रहा हूं, इसलिए तुम चले जाओ। उद्धव जी ने कहा ठीक है चला जाता हूं मैं, लेकिन मैं 1 घंटे से ज्यादा नहीं रुकूंगा वहां वृंदावन में। तुम कह रहे हो तो चला जा रहा हूं, अब तो वो भी तुम्हारी याद भूल गए होंगे, तुम तो खामो खाए रो रहे हो, परेशान हो सखा। मैं अभी गया और 1 घंटे रुक के अभी आता हूँ वापस। मेरे ठाकुर जी उद्धव जी से कहते हैं मन ही मन में इतना अभिमान है तुम्हें
कि तुम उस ब्रज से 1 घंटे में निकल के आ जाओगे? जाके तो देखो, 1 महीने में भी अगर वापस आ जाओ तो मुलाकात कर लेना। ठाकुर जी जानते हैं गोपियों के बारे में, मैया के बारे में। आज उद्धव जी ने रथ को सजवाया, भगवान की काली कंबल ले लिया, ध्वजा लगा ली उस रथ पर, पीतांबर धारण कर लिया मेरे उद्धव जी ने, इसलिए कि जिससे गोपी ग्वाल तुम्हें पहचान सकें कि तुम, हमने तुम्हें भेजा है। आज उद्धव ने चलना प्रारंभ किया। चली मथुरा से जब उद्धव तो वृंदावन निकट आया। चले मथुरा से जब उद्धव तो वृंदावन नजर आया। झुक झुक के कहते थे इधर आओ बिटप झुक झुक के हमें घनश्याम घनश्याम ने भेजा है, क्या हमको भी दिखलाओ। चले मथुरा से जब उद्धव तो वृंदावन निकट आया। चले मथुरा जैसे ही वृंदावन की सीमा में प्रवेश किया है उद्धव जी ने, लताएं वृक्ष झुक झुक के रास्ता रोक रहे हैं रथ का, मानो ये पूछ रहे हैं मेरे गोविंद ने क्या भेजा है, मुझे बताओ मेरे लिए क्या संदेशा है। इतना ही नहीं और क्या देखा उद्धव जी ने, उलझ कर वस्त्र में काटे लगे उद्धव को समझाने। उलझ कर तुम्हारा ज्ञान का पर्दा, तुम्हारा ज्ञान पर्दा
वस्त्र में करील के कांटे उलझ रहे हैं और वो ये कह रहे हैं जो तुम ज्ञान रूपी अभिमान को लेकर आए हो तुम जी, उस ज्ञान रूपी पर्दे को हम प्रेम दीवाने फाड़ देंगे, वापस लेके नहीं जाओगे, ये भी मेरा वादा आपसे। वो ज्ञान का पर्दा क्या है इधर हाल वृंदावन का। रोजाना सूर्य उदय की लालिमा के साथ छोटे छोटे बाल गोपाल गोपिकाएं प्यारी जो उस रास्ते पर आकर बैठ जाते हैं जिस रास्ते से मेरे गोविंद मथुरा को गए थे। निरंतर इंतजार करते हैं, शाम को सूर्य अस्त के बाद रात्रि वेला में घर वापस जाते हैं और मैया से कहते हैं, मैया माँ यशोदा बड़ो ही कठोर दिल है तेरो लाला, आज भी ना आया, परसों की कह के गया था आज भी। रोजाना यही हाल है जिस दिन से मेरे ठाकुर वहां से गए हैं। अश्रुधार बह रही है गोपिकाओं की। जैसे ही रथ को आते हुए देखा, वृंदावन की सीमा में एक सुंदर रथ सजा हुआ आ रहा है। ग्वाल वालों ने कहा, हाँ आज आए रहे हो है ठाकुर, हमें लगे रही। मैंने कहा था ना तुझसे भैया, तू कहता था वो नहीं आएगा, मैंने कहा था वो इतना निष्ठुर नहीं हो सकता, जरूर आएगा और आ रहा है। देखो एक सखा रूठ के बैठ जाता है, बोला मैं इससे बात नहीं करूंगा, परसों की कह के गया था, इतने दिन बाद आया। सभी सखा कहते तू ना चलेगा ठाकुर से मिलने, बोला मैं नहीं जाऊंगा। बोले मैं पहले उससे गुस्सा हूं, जब तक वो 3-4 दिन तक बराबर मुझसे कान पकड़ के माफी नहीं मांगेगा मैं उनसे बात भी ना करूंगा। कुछ आगे बड़े सखा बोले मैं ठाकुर का दीदार पहले कर लूं। दौड़े और जो सखा रूठ के बैठा था वो सबसे पहले दौड़ा और सबसे आगे निकल गया और रथ के सामने गिर पड़ता है मेरा गोविंदा। ये दशा है आज वृंदावन की। कुछ ग्वालों ने कहा तू तो रूठा था, बोले गुस्सा तो मैं बाद में कर लूंगा, पहले एक बार उसको गले लगा लूं। चारों तरफ से घेर लिया रथ को और जब देखा कि रथ में मेरा कान्हा नहीं है, ये तो कोई और है। उद्धव जी ने जब ये हालत देखी, कुछ अभिमान कम हुआ उद्धव जी, कुछ ज्ञान की पोटली खुलना स्टार्ट हो गई। उद्धव जी कहते हैं जय श्री कृष्णा, हाथ जोड़ के सबको जय श्री कृष्णा करते हैं। उद्धव जी ने कहा मैं उद्धव मथुरा से आया हूं, कन्हैया का मित्र हूं। ग्वाल कहते वाहरे निर्दयी, वाहरे कठोर दिल, इतनी बरसों बाद, परसों का कह के इतनी बरसों बाद मेरी खबर ली, वो भी खुद नहीं आया, मित्र को भेज दिया अपना संदेशा लेकर। बड़ा निर्दयी है तू कन्हैया। उद्धव जी ने कहा मुझे माँ यशोदा और नंद बाबा से मिलना है, उनके महल का रास्ता मुझे बता दो। ग्वालों ने कहा उनके महल का रास्ता बताना जरूरी है क्या? क्या करोगे उनसे मिलके? इनका लाला जब से गया है रोते रोते उनके आंखों की रोशनी चली गई, कानों से सुन नहीं पा रहे हैं, श्रवण शक्ति क्षीण होती चली जा रही है, उनकी नेत्रों से देखने की ज्योति चली गई है। क्या करोगे उद्धव उनसे मिलके? और रास्ते की बात करते हो तो ये जो पानी बह रहा है, जो तुम्हें नाली दिखाई दे रही है, ये कोई नाला तालाब नदी नहीं है। मेरे बाबा नंद और उस मैया यशोदा के रोने से, उन प्यारू जी के रोने से, उन ग्वालाओं के, उन गोपियों के रोने से ये अश्रुधारा बह रही है।
ये जहां समाप्त हो जाए समझ लेना बाबा नंद का घर आ गया है। जब उद्धव जी ने सुना कि मां यशोदा की श्रवण शक्ति चली गई है, नैनों की ज्योति कम हो गई है, कन्हैया जिस दिन से क्या है, आज ज्ञान के पर्दे में छेद होना स्टार्ट हो गए हैं उद्धव जी के। अभी किसी से कोई बात नहीं हो पाई, उपदेश देने आए थे उद्धव और आगे बड़े देखा है। शाम ने देखा माँ यशोदा बैठी है आंगन में, माखन का कटोरा लिए है। ग्वालों ने बता दिया था उद्धव जी से माँ की श्रवण शक्ति कम हो गई है, थोड़े तेज बोलना। आज जैसे ही उद्धव जी महल में पहुंची, महल में प्रवेश करने के बाद उद्धव ने मैया को जोर से प्रणाम किया। माला लिए, माखन का कटोरा लिए बैठी थी माँ यशोदा। जैसे ही उद्धव ने जोर से प्रणाम किया कि वो ग्वालों ने कह दिया था श्रवण शक्ति समाप्त, माला छूट गई, कटोरा छूट गया और एकदम से मैया ने कहा चुप, धीरे से बोलो, धीरे से बोलो, तुम जो भी हो जहां से आए हो, इतनी तेज बोलोगे मेरा लाला पालना में सोया हुआ है, जग जाएगा। जैसे ही उद्धव ने ये शब्द सुना, उद्धव स्तब्ध हो गए। बोले इतने वर्षों बाद आज भी मैया उसी धुनी में बैठी है निरंतर। उद्धव जी ने कहा मैया, अपने आप को संभाला थोड़ा। उद्धव ने कहा मैया, मैं मथुरा से आया हूं, कृष्ण का मित्र हूं मैं उद्धव। तेरा लाला तो मथुरा में गयो है। मैया ने कहा उद्धव आओ, मैं तुमको दिखाती हूँ मेरा लाला वो पालना में सो रहा है। और जैसे ही मैया उद्धव को पालना के पास ले जाती है, धड़ाम से गिर पड़ती है, फिर से गस खा के गिर जाती है मैया। मैया को याद आता है कि लाला तो परसों की कह के चलो गए, अभी तक वापस नहीं आया है। रोने लगती है मैया। मैया ने कहा यही पालना है मेरे गोविंद, सो तो जा। ये वो रसोई घर है जिसके गेट पर बैठ के मेरा गोविंद माखन खाता था, भोजन करता था। आज मेरा घर सूनो हो गया उद्धव। हे उद्धव, आज भी मुझे वो याद आता है, मेरा लाला जब रोटी मांगता था तो मैं बेजड़ की आधी रोटी पे उसे माखन रख के दे देती थी। पूरे आंगन में नृत्य करता हुआ, ठुमक ठुमक के चलता हुआ मेरा कान्हा माखन रोटी खाता था। हे उद्धव, और क्या बताऊं, सबसे ज्यादा तकलीफ तो मुझे तब होती है, वो सीन याद आता, वो दृश्य कि मेरे लाला जादना हमसे गुस्सा है कि वो माखन की मटकियां सब तोड़ दी, मानो माखन के पनारे से बह रहे थे। वो दृश्य जब मैं सोचती हूँ, अब ये माखन भरो पड़े है पूरे वृंदावन में, उस दिन से किसी ने आज तक माखन नहीं खाया। उद्धव क्या कहूं मैं तुमसे। आज उद्धव कुछ बोल नहीं पा रहे। उद्धव अपने आप को संभालते हैं। उद्धव का ज्ञान समाप्त होने की तरफ आ जाता है। तब तक देखा वो किशोरी, वो प्यारी जी एकांत में बैठी है, किसी से बात नहीं कर रही है, केवल कृष्ण की याद में बैठी तन्मय होके। उद्धव एक पेड़ के पीछे खड़े हो गए और उसको देखते हैं, राधा को क्या हालत है उसकी।
सोचते हैं कि जब मैं नंद रानी से कोई बात नहीं कर पाया, माँ यशोदा से कोई बात नहीं कर पाई मैंने, तो उन प्यारी जी से कैसे बात कर पाएंगे जो आज तक उसी भ्रम में उसी तरह बैठी है। क्या बात करें, आज एक वृक्ष के नीचे छुप के देख रहे हैं। एक सखी हाथ जोड़े राधा के आगे खड़ी है, कहती है लाडली जी आज लाला मोकू पनघट पे मिलो, ऐसा मैंने रात में स्वप्न देखा। उसने मेरी मटकी उठा के मेरे सिर पे रखी। कोई कहती है कि मैंने भी स्वप्न में आज कान्हा को देखा है, वो मेरे घर में घुस के आके मटकी तोड़ रहा है। कोई कहती है वो बंसी बजाते हुए हमने उसे आज स्वप्न में देखा। अपने अपने स्वप्न को सुना रही हैं। हे प्यारी जू, हे लाडली जू, क्या जिस दिन से कान्हा गया है कभी तुम्हें स्वप्न में कान्हा दिखाई नहीं दिया? वेद व्यास जी बड़ी सुंदर सी बात लिखते हैं। किशोरी जी ने क्या उत्तर दिया? स्वप्ने पश्यन्ति या कांतम धन्यास्ता सखियोषिता अस्माकं तु गते कांते गता निंद्राय वैरिणी। बोले हे सखी, स्वप्न में तो कान्हा तब आता, स्वप्न तो तब आता जब मैं सोई होती। जिस दिन से मेरा ठाकुर यहाँ से गया है वो बैरिणी निंद्रा भी नहीं आई मुझे। मैं आज तक सोई नहीं। जिस दिन से मेरा कान्हा गया है तो मुझे स्वप्न में कैसे दिखाई दे? मुझे कोई स्वप्न नहीं आता। तुम सब बड़ी भाग्यवान हो जो तुम्हें स्वप्न में तो कम से कम दर्शन हो रहे हैं। मुझे तो नींद ही नहीं आती है। अब उद्धव जी का ज्ञान की गठरी बिल्कुल समाप्त हो गई। जैसे ही उन्होंने सुना कि ब्रज से गए तो ठाकुर को कई वर्षें बीत गई हैं, अभी तक उस दिन से ये राधा सोई नहीं, उसको नींद नहीं आई है। जैसे ही सुना है उद्धव जी का ज्ञान समाप्त हो गया। एक सखी कह रही है राधा रानी से, क्यों रोती है प्यारी? कभी सखियों को प्रेम में क्रोध आ जाता है, कभी प्यार आ जाता है, और कहती है मैं कभी काले से प्यार नहीं करूंगी। हे सखी, सभी काले एक जैसे होते हैं। ओधो मैंने सब काले अजमाए, बोले सब काले ऐसे ही होते हैं। तब तक एक भ्रमर को उड़ते देखा और भ्रमर से बातें करती हैं। हे भंवरा, तू भी काला है, तू भी धोखा देता है, तू भी कलियों पे बैठ के उनका शोषण करके उनका मधुपान करके और उड़ जाता है, तू भी वहां रुकता नहीं है। कहती है सभी काले एक जैसे होते हैं। क्यों तू मुझे बार बार आके तकलीफ देता है भंवरे? तुम्हारे भी आगे जो मूछ हैं, जो भंवरे के आगे जो निकले होते हैं मूछ जैसे बाल, गोपियां कहती है तुम्हारे आगे भी जो मूछ है मुझे दिखाई दे रहा है, फूलों का कुमकुम लगा हुआ है इन पर तुम भी उन कुमकुम को लेके इधर से उधर उड़ जाते हो। क्यों आते हो मेरे सामने बार बार? तुम भी उस कृष्ण जैसे निर्दयी हो भ्रमर। ऐसी बातें कर रही, तुम भी उसी कपटी कृष्ण के दूत हो। हे भंवरे, मेरे सामने से हट जाओ, बार बार आके मुझे परेशान मत करो। परिचरित कथम तत्पादम तु पद्ममा रापे बत है चेता उत्तम श्लोका जल पते।
तुम भी उसी गोविंद के दूत बनकर आए हो क्या? गोपी कहती है हम सब जानती हैं। क्या जानती है गोपी? मृगयुरिव कपीन्द्र बिभ्यदे लुप्त धर्मास्य मकृत विरूपां स्त्री जिता कामयानां वलिमपि वलिमचतस्वेन्द्वाश्रवत् यसत्मस्तं सख्ये माधुरस्जस्त कथार्थता। क्या बिगाड़ा था उस बेचारे बाली ने? बताओ। मैं जानती हूँ इसको पहले से, इस नारायण को, इस कृष्ण को। बाली ने इसका क्या बिगाड़ा था बताओ? इसने बाली का वध कर दिया। राजा बलि ने क्या ले लिया था जो छलिया बन के वहां कपटी बन के गया? बेचारी सूपर खाने तो इससे प्रेम ही किया था, प्रेम की बात की थी, उसके भी नाक कान कटवा दिए। और क्या बताऊं सखी तुझे, ये बहुत निर्दयी है, बहुत कपटी है। जिस किसी ने इससे प्रेम किया है सबको धोखा दिया है। उस मोरध्वज को देखो, इससे प्रेम किया, इसने कितना कष्ट दिया उसको अपने ही पुत्र पर आरा चलाने के लिए मजबूर कर दिया इसने। उस हरिश्चंद्र को इसने कहा काशी में जाके बिकवा दिया, अपने ही बच्चे पर तलवार उठाने का नंबर आ गया। हे सखी, क्यों इसके प्रेम में तू पागल हुई है? जिसने इससे प्रेम किया है उसको इसने परेशानी ही दी है। जैसे ही ऐसी बातें सुनी हैं उद्धव जी ने चरणों में लेट कर राधा रानी को प्रणाम किया और निवेदन किया, जिस श्री कृष्ण को आप अपना प्रियतम मान के पूज रही हैं वो ब्रह्म है, वो कोई साधारण व्यक्ति नहीं है जिसे आपने प्रेम किया है। इसलिए आप उसके काना वाले स्वरूप को छोड़कर निर्गुण ब्रह्म में रम जाओ, फिर आपको कोई कष्ट नहीं होगा। गोपी कहती है बात तो आपकी ठीक है उद्धव जी, लेकिन अब आप कहते हो उस निर्गुण ब्रह्म में मन लगाओ। मैं कैसे लगाऊं निर्गुण ब्रह्म में मन? मेरे पास तो वो मन है ही नहीं। अगर पहले आप मुझे मिले होते तो मैं इस मन को जरूर निर्गुण ब्रह्म में लगाती। मेरा मन तो उस कन्हैया की सांवली सूरत के साथ ही चला गया है। ओधो मन न भये 10-20, एक हो तो सो गयो श्याम संग को अब राधे ईस। अब उस निर्गुण ब्रह्म की कौन उपासना करे? इस तरह से उद्धव और गोपियों का वार्तालाप चलते चलते आज 7 महीने बीत जाते हैं। जो उद्धव कृष्ण से कहकर गए थे कि हम 1 घंटे केवल रुकेंगे ब्रज में, आज अपनी शुद्ध बुद्धि को भूलकर 7 महीने हो जाते हैं। उनको 7 महीने बाद होश आया है। 7 महीने बाद जब उद्धव जी को होश आया, उद्धव जी की मन स्थिति बदल गई। गोपिकाओं के चरणों में प्रणाम करते हुए आज मेरे उद्धव जी को चलने का होश आया। आज उस प्रेम के ढोल जहां बज रहे थे बाएं, उद्धव की ज्ञान रूपी डुबडुबी की आवाज किसी ने नहीं सुनी और अपने ज्ञान की पोटली को वहीं फेंक कर वापस चल देते हैं। रथ पर सवार होकर दौड़ के रथ में चढ़ जाते हैं उद्धव, कहीं गोपियों के चक्कर में फिर ना फंस जाए, जो हम फिर से 7-8 महीने के लिए व्यस्त हो जाए। आज चले गए उद्धव जी और जैसे ही कन्हैया के पास पहुंचे, जो 1 घंटे की कहकर गए थे, आज 7 महीने बाद जब पहुंचे, मेरे कन्हैया ने मुस्कुराते हुए पूछा। कन्हैया को पता है कि उद्धव जी क्या करके लौट रहे होंगे। मुस्कुराते हुए कहा, गोविंद ने उद्धव को गले लगाया और पूछा, सब कुशल तो है ब्रज में, सब ठीक ठाक? उद्धव जी ने कहा, कन्हैया बड़ा निष्ठुर है तू, बड़ा निर्दयी है। आज हमने ब्रज में जाके देखा है, तेरी मैया यशोदा की रोते रोते नैनों की ज्योति चली गई, श्रवण शक्ति भी छीण हो गई है उसकी।
प्यारी जो तेरी याद में आज तक सोई नहीं जिस दिन से तू आया है। वो गोपी ग्वाल निरंतर सुबह सूर्य की लालिमा के साथ रास्ते पर बैठ जाते हैं और शाम तक तेरा इंतजार करते हैं कान्हा। आज जैसे ही ठाकुर जी ने देखा कि उद्धव का ज्ञान का पर्दा फट चुका है, इसीलिए तो केवल उद्धव को भेजा था, अभिमान चूर्ण करने के लिए। उद्धव को अभिमान हो गया। आज मेरे ठाकुर जी ने लीला दिखाई उद्धव को। जैसे ही ठाकुर उद्धव की नजर घूमी, देखा सामने कृष्ण और वो प्यारी राधिका बैठी है एक ही सिंहासन पे। पीछे जो गोपियां देख के आए थे उद्धव वहां, वो सब गोपियां कन्हैया जी के साथ हैं। बांसुरी बजा रहा है मेरा गोविंद और सभी गोपियां नृत्य कर रही हैं। जब ऐसा उद्धव ने देखा, उद्धव ने कहा क्या हुआ? बोले ये सब क्या है कृष्ण? बोले हाँ यही